उदयपुर की सड़कों पर दिन दहाड़े हुई एक वारदात ने हर किसी को हिला दिया। मंदिर जा रही 75 साल की बुजुर्ग महिला अचानक दो नकाबपोश बदमाश और फिर एक झटके में चेन गायब। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार मुकाबला था राजस्थान पुलिस बनाम शातिर अपराधियों का। और इस खेल में एंट्री होती है एक ऐसी अफसर की जिसने सिर्फ साफ संदेश दिया, उदयपुर में अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। एसपी अमृता दुहन की अगुवाई में पुलिस ने ऐसा जाल बुना कि जंगल में छिपे आरोपी भी बच नहीं पाए। अब पूरा शहर पूछ रहा है कैसे 500 सीसीटीवी फुटेजेस से पकड़ में आए ये शातिर। उदयपुर में सेलिब्रेशन मॉल के पास हुई चेन स्नैचिंग की वारदात ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। 18 तारीख की सुबह जब 75 वर्षीय रूप कंवर मंदिर जाने के लिए निकली, तब उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी आस्था की राह पर अपराध का साया मंडराने वाला है। दो बाइक सवार बदमाश चेहरा ढका हुआ अचानक आए और पलक झपकते ही उनकी चेन छीनकर फरार हो गए। वारदात इतनी तेज और प्लान्ड थी कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जैसे ही मामला सामने आया, उदयपुर पुलिस एक्टिव हो गई। एसपी अमृता दुहान ने इस केस को सिर्फ एक चेन स्नैचिंग नहीं बल्कि पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल मान दिया। उन्होंने तुरंत सुखेर थाना पुलिस और स्पेशल टीम को एक साथ लगाया। थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में एक हाईटेक और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आरोपी नकाब में थे, कोई सीधा सुराग नहीं था और वारदात बेहद प्रोफेशनल तरीके से की गई थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली खेल। पुलिस ने हार नहीं मानी। लगातार 7 दिन और 7 रात टीम ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, हर फ्रेम को बार बार देखा, हर शक को जांचा और धीरे धीरे सामने आने लगी एक कहानी। बाइक की मूवमेंट, संदिग्ध लोकेशन और आखिरकार चेहरों के पीछे छिपी पहचान। पुलिस ने उन अपराधियों की पहचान कर ही ली थी जो खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे। जांच में सामने आया कि इस वारदात के पीछे कोई आम चोर नहीं बल्कि आदतन अपराधी थे। प्रभुलाल मीणा खेरवाड़ा से, तरुण मीणा ऋषभदेव से, दोनों पहले से ही लूट और डकैती के मामलों में शामिल रहे हैं। यानी ये उनका पहला खेल नहीं बल्कि पुराना धंधा था। सूचना मिली कि दोनों आरोपी ऋषभदेव के जंगलों में जा छिपे हैं और अब यह ऑपरेशन और भी खतरनाक हो चला था। लेकिन पुलिस ने रिस्क लिया। टीम जंगल में घुसी, हर कोने को खंगाला गया और आखिरकार दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। जिसे वो सुरक्षित ठिकाना समझ रहे थे वही उनकी गिरफ्तारी की जगह बन गया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़कर साफ कर दिया कि राजस्थान पुलिस के रहते कोई अपराधी ज्यादा दिन तक फरार नहीं रह सकता। इस पूरे ऑपरेशन के असली हीरो रही है एसपी अमृता दुहान। उन्होंने इस केस को पर्सनली मॉनिटर किया, टीम को लगातार मोटिवेट किया और एक साफ मैसेज दिया कि उदयपुर में अपराध करोगे तो पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये करके दिखाएंगे। उनकी लीडरशिप में पुलिस ने सिर्फ केस सॉल्व नहीं किया बल्कि अपराधियों को एक चेतावनी भी दे दी। एसपी अमृता दुहान ने साफ कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि उदयपुर में अपराध करके वो बच जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी ताकि वो दोबारा कोई वारदात न कर सके। इस पूरी घटना के बाद लोगों में डर था, लेकिन पुलिस ने इस केस को सुलझाकर भरोसा लौटाया। आप सुरक्षित हैं, राजस्थान पुलिस आपकी सेवा में है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया। इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो गई, उदयपुर अब वो शहर नहीं जहां अपराध करके आसानी से भाग जाओ। यहाँ पुलिस सिर्फ एफआईआर नहीं लिखती बल्कि अपराधियों को ढूंढकर पकड़कर सलाखों के पीछे डालती है। और इस केस ने यह भी दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और लीडरशिप अगर मिल जाए तो रिजल्ट 100% मिलते हैं। दिन दहाड़े चेन छीनने वाले बदमाशों को लगा था कि वो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार सामने थी एसपी अमृता दुहान और जब पुलिस ठान ले तो जंगल भी छुपा नहीं सकता। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक खास मैसेज, अगर ये वीडियो एसपी अमृता मैम तक पहुंचता है तो मैम उदयपुर आपकी तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। यहाँ आए दिन कभी बच्चों के साथ मारपीट हो रही है तो कहीं शौचालय में गए पुरुष के साथ मारपीट हो रही है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। एक चेन स्नैचिंग वाले मामले को आपने बहुत जल्दी खुलासा करके पकड़ करके उन अपराधियों को ये दिखा दिया है कि आप अपराधियों के साथ नरमी से पेश आने वाले नहीं हैं।
उम्मीद करता है उदयपुर आपसे, उदयपुर की जनता आपसे ये उम्मीद कर रही है कि हर एक केस को उसी त्वरित गति से और उसी गंभीरता के साथ आप हैंडल करेंगी और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने का काम आप करेंगी। अब आप इस भरोसे को कैसे लेती हैं और कितना जल्दी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती हैं, ये आप पर है, लेकिन उदयपुर आपसे ये उम्मीद जरूर रख रहा है मैम। नमस्कार। 18 तारीख को सुबह एक महिला जब मंदिर जा रही थी तो उसके साथ 2 अज्ञात अपराधियों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया था। जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया था तो मेरी जो जिला विशेष टीम है उसको भी साथ में हमारे जो SHO सुखेर हैं भरत जी के साथ लगा के इन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया टीम का। लगातार 7 दिन तक दिन रात मेहनत करके सैकड़ों CCTV फुटेज चेक किए, आसूचना प्राप्त की, कोई इस तरह से पूर्व में जो चालानशुदा अपराधी हैं उनके बारे में पूरा सर्च किया गया। चूँकि जो ये घटना हुई थी उस समय पर अज्ञात थे, उन्होंने अपना जो चेहरा है दोनों आरोपियों ने कवर कर रखा था, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को हमने इसलिए भी स्वीकारा क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एक स्पष्ट हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर सोचते हैं कि इधर से इस तरह की घटनाएं आप कारित करके और फिर आप निकल जाएंगे उदयपुर से, तो ऐसा संभव नहीं है। दोनों जो खेरवाड़ा और दोनों आरोपी जो हैं प्रभुलाल और तरुण खेरवाड़ा थाने और ऋषभदेव थाने के निवासी हैं और बड़े दुर्गम क्षेत्र से भी इनको पहले आइडेंटिफाई करना और फिर इनकी गिरफ्तारी करना बहुत हमारे लिए एक जटिल टास्क था, जिससे हमारी टीम ने बहुत अच्छी तरह से इसको निभाया। और इनके ऊपर 10-10 हज़ार का इनाम था और उनमें से एक जो तरुण है वो सलम्बुर में पहले से ही वांछित है। इसी तरह की घटनाएं करने के ये आदी हैं और हम ये ध्यान रखेंगे कि जो इस तरह के अपराधी हैं उन पर हमारी लगातार निगरानी रहे ताकि वो पुनः इस तरह के अपराध कारित नहीं कर सकें। और उदयपुर वासियों के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और पुलिस जो राजस्थान पुलिस आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में के लिए कटिबद्ध है और हम उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। इसी तरह से इसको निभाया और इनके ऊपर 10-10 हज़ार का इनाम था और उनमें से एक जो तरुण है वो सलम्बुर में पहले से ही वांछित है। इसी तरह की घटनाएं करने के ये आदी हैं और हम ये ध्यान रखेंगे कि जो इस तरह के अपराधी हैं उन पर हमारी लगातार निगरानी रहे ताकि वो पुनः इस तरह के अपराध कारित नहीं कर सकें। और उदयपुर वासियों के लिए मेरा एक मैसेज है कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और पुलिस जो राजस्थान पुलिस आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में के लिए कटिबद्ध है और हम उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे।